कि आप अगर सचिवालय में नौकरी पाते हैं तो आप आजीवन जब तक नौकरी करेंगे पटना जैसे शहर में रहेंगे। और 50 क्वेश्चन जीके जीएस का आने वाला है, उसमें बिहारी स्पेशल है, करंट भी है। आज से ही कम से कम 1 से 2 घंटे, 1 घंटे रीजनिंग पे और 1 घंटे मैथ पे टाइम दीजिए। बिहारी स्पेशल के पीछे मत पड़िएगा, लिमिटेड पढ़ के जाइएगा उसमें, तो उससे आपके बहुत सारी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। कि नवंबर में आपको दरोगा वाली खुशखबरी मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा पीटी खत्म हो चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद परीक्षा जो है वो सचिवालय सहायक की है। 26 और 27 नवंबर को होने वाली है। कहने का मतलब है 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। कैसे तैयारी करें, रणनीति क्या होनी चाहिए। और आपको एक बात बता दें कि बीपीएससी पीटी से ज़्यादा टफ मुकाबला इसमें होने वाला है। दूसरी खबर हम करेंगे, हमारे साथ रवांशु सर हैं, दरोगा के बारे में बात करेंगे, कब वैकेंसी आएगी, कितना आएगी, क्या होगा। लेकिन सबसे पहले सचिवालय को लेकर सर 50 दिन हैं और बड़ा ही अहम परीक्षा है और दावे किए जा रहे हैं और मुझे भी जैसा लग रहा है कि बीपीएससी पीटी से कई गुना टफ इसका परीक्षा होगा, इसके स्वरूप में भी अंतर होगा। कैसे सर 9 लाख छात्रों से में से 2-2.5 हज़ार सिलेक्शन होने वाला है, कैसे जगह बनाया जाए सर, क्या रणनीति 50 दिनों में होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। ये आपने प्रश्न पूछा है सचिवालय सहायक के बारे में। चूँकि मैं ऑलरेडी 2010 बैच का हूँ, उसमें सेलेक्ट हुआ था, तो उस समय चूँकि हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया करते थे, तो हम लोग की तैयारी शुरू से एक हाई लेवल की थी, तो हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी टफ होने वाला है। पेपर कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मेरिट, अगर पेपर आसान होता है तो मेरिट बहुत अधिक जा सकती है। इसका मेन कारण क्या है कि इधर भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई नहीं। अब जो बिहार दरोगा के बच्चे हैं वो भी सब इसमें लगे हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। और ख़ासकर महिलाओं के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन है। क्यों? और बहुत सारे लोग जो हमेशा शहर में रहना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है ये। क्योंकि आप अगर सचिवालय में नौकरी पाते हैं तो आप आजीवन जब तक नौकरी करेंगे पटना जैसे शहर में रहेंगे। और बिहार में पटना सबसे एक ही शहर ऐसा है जिसमें आप बढ़िया से रह सकते हैं, जहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं हैं। और सचिवालय में ऐसे भी आप क्लास 1 अधिकारियों के बीच में रहते, तो हर आदमी की इच्छा होती है कि हम सचिवालय में रहें, वहाँ पे काम करें। प्रमोशन वहाँ पे अच्छा है, सैलरी टाइम से मिल जाता है, कोई भी वहाँ पे परेशानी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत लोग की इच्छा है कि वो सचिवालय में नौकरी पाएँ और उसके लिए वो जी जान लगाए हुए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में परीक्षा तो टफ होगी ही, लेकिन इस जो है 50 दिन का टाइम है। अगर 50 दिन तो कहने का टाइम है, देखा जाए तो लगभग ये 30 से 35 दिन का ही टाइम है। क्योंकि बीच में अभी जो दिवाली और छठ, और दिवाली छठ में ये लड़के न चाह के भी अब जो है उस त्यौहार में लगे रहते हैं। लेकिन जिनको भाई सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा दिवाली और छठ को सेकेंडरी रखेंगे। इस साल के लिए उनका दिवाली छठ जो है वो सचिवालय का पीटी रखें तभी बेहतर है। जी सर। सर क्या करना चाहिए सर, क्या अगर आप कैंडिडेट रहते हैं, अगर सचिवालय का जिस तरह परीक्षा है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कौन से पोर्शन जो है ज़्यादा देखते हैं आप। देखिए, इसमें जो आपको सिलेबस मालूम है सभी को कि 50 क्वेश्चन जीके जीएस का आने वाला है, उसमें बिहारी स्पेशल है, करंट भी है। इसके अलावा जो 25 क्वेश्चन है वो आपके साइंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं। 25 क्वेश्चन जो है आपका मैथ का और 50 रीजनिंग का है। तो एक काम कीजिए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बीपीएससी वाले हैं जो मैथ रीजनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये फॉर्म बहुत सारे ऐसे बच्चे भर रहे हैं जो मैथ और रीजनिंग पे फोकस करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज के डेट में भी अगर मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ जीके जीएस पे और साइंस पे फोकस किए हुए हैं, तो आज से ही कम 1 से 2 घंटे, 1 घंटे रीजनिंग पे और 1 घंटे मैथ पे टाइम दीजिए। और रोज़ कम से कम 30 से 40 प्रश्न सॉल्व कीजिए। अगर ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आप आता हुआ भी आपका छूट जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि मैथ और रीजनिंग पे फोकस किए रहिए और कम से कम 2 घंटे उसके लिए टाइम दीजिए, 2 से 3 घंटे, ताकि उस 75 क्वेश्चन में आप कम से कम 50 क्वेश्चन करीब सॉल्व कर सकें। तो मैथ रीजनिंग में फोकस करेंगे। प्लस अगर हम जीके जीएस की बात करें तो साइंस में आप जो है रेलवे वाला डीप में मत जाइएगा। जो मानो जो है व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, जो पूरे मानव बॉडी के आर्गन्स हैं, वो जितने मिनरल्स, विटामिन्स, जो है कार्बोहाइड्रेट हैं, उनसे होने वाले रोग, ये जो आम जीवन में होता है उसको बायोलॉजी में पढ़ें। फिजिक्स में जो आदमी से व्यक्ति से जुड़ी हुई, जैसे जो आप ऑप्टिक्स का हो गया, जिसमें आप जो है लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में, और बाकी जो सिंपल फिजिक्स है वो आप पढ़ के जाएं, उसी की तैयारी बार बार करें तो बेहतर है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में खासकर वो पदार्थ जो आपके मानव जीवन में उपयोग होता है उसके बारे में थोड़ा सा उसके फार्मूला को जानते रहें। ये थोड़ा साइंस के लिए होगा। और देखिए, कुछ लोग बिहार स्पेशल पे एकदम पीछे पड़ जाते हैं, बिहार स्पेशल के पीछे मत पड़िएगा,
लिमिटेड पढ़ के जाइएगा, उसमें तो उससे आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। करंट पे थोड़ा सा फोकस करते रहिए, क्योंकि करंट बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है जो नंबर को घटाता बढ़ाता है। और बाकी जो आप ट्रेडिशनल पढ़ते हैं वो अपना एक रिवाइज करते रहिए। कोशिश कीजिए कि अभी नहीं तो छठ के बाद से रेगुलर 2 टेस्ट मारिए, सुबह भी और शाम को, ताकि एग्ज़ाम में आप कम से कम गलती कर सकें। तो अगर ऐसा करेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। सर, महत्वपूर्ण परीक्षा दरोगा, बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं, 22 और 13 का ज्वाइनिंग हो रहा है और जो सिलेक्टेड नहीं हो पाए पीटी में, मेंस में या फाइनल रूप से, उनको बहुत बेचैनी है कि नया आए, हम अच्छा प्रदर्शन करें और हमारा भी चयन हो। कब तक आ रहा है सर, क्या संभावनाएं हैं, कितना आएगा? देखिए, जो दरोगा की वैकेंसी मैंने पिछले बार भी बोला था, इस बार भी थोड़ा सा उसमें सुधार करके आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये नई सरकार आई है और नई सरकार पे सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो लॉ एंड ऑर्डर का ही, और हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पे इशू उठता रहता है। इसलिए सरकार की इसमें प्राथमिकता है, पिछली सरकार की नहीं लेकिन इस सरकार की यही प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम सुधारें। और सुधारने के लिए जो बेसिक इकाई है वो पुलिस और दरोगा की है। तो निश्चित रूप से पुलिस और दरोगा की भर्ती आनी चाहिए और आएगी भी। उसका मेन कारण क्या है कि अभी तुरंत इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि पिछला वाला जो वैकेंसी चल रहा था उसके अभी जो है ट्रेनिंग चल रही है, उसके बच्चे अभी आए नहीं। दूसरा अभी ज्वाइनिंग हुआ है, तो अभी जब 2 प्रोसेस में है तो तीसरा तुरंत कैसे आ जाता, इसलिए अभी नहीं आई थी। लेकिन अब चूंकि वो दिसंबर में उनके लौटने के चांसेस पूरे हैं कि वो भाई दिसंबर तक, जनवरी तक वो लौट के आ जाएंगे इसके पहले वाली वैकेंसी, और इनकी भी जो है ज्वाइनिंग जो है हो गई, सबको लेटर मिलने लगा, तो ये काम भी अब पूरा हो चुका है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि नवंबर में आपको दरोगा वाली खुशखबरी मिल सकती है। वैसे तो अभी कैबिनेट में इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो हमें जहाँ तक लगता है आसाम करते हैं कि अक्टूबर में तो नहीं, छठ दिवाली में तो नहीं, लेकिन नवंबर में कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें सबसे पहली डिमांड दरोगा और पुलिस की होगी और उसमें आना चाहिए। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं तो बेहतर रहेगा। तो रामांशु सर थे, यही सर थे जिन्होंने कहा था कि नवंबर से पहले आने की कोई संभावना नहीं है, जून जुलाई के समय में ही, और इनका ही कहना है कि कैबिनेट की बैठक हो सकती है नवंबर में। रोज़गार और लॉ एंड ऑर्डर सरकार की प्राथमिकता है, तो हो सकता है कि बहुत जल्द दरोगा की वैकेंसी जारी हो सकती है। तैयारी करते रहें आप। कहने का मतलब है कि इस साल के अंत तक किसी तरह संभावना पूरी है कि दरोगा की वैकेंसी आ जाए और अगले साल के शुरुआत में इसका परीक्षा का प्रोसेस भी शुरू हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।